गुरदासपुर जिले के घनी के बागर गांव में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब गांव के ही कुछ लोगों ने 27 वर्षीय युवक का रास्ता रोककर उस पर धारदार हथियार से यहां पर हमला बोल दिया, जिससे युवक की बटाला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। गांव में हुई इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। मृतक की पत्नी और परिजनों के मुताबिक इस परिवार के साथ पुरानी जमीनी विवाद यहां पर चल रहा था, जिन्होंने एकजुट होकर उनके पति और उन पर हमला कर दिया, जिसमें उसके पति की मौत हो गई है। वहीं परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और उनका कहना है कि जब तक पुलिस हत्या करने वाले दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। पानीपत से खबर, जहां मंत्रियों, विधायक और पूर्व सांसद की गैर मौजूदगी में 3 मनोनीत पार्षद हिमांशु बांगा, धर्मवीर कश्यप और डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहण की। समारोह में नेताओं की अनुपस्थिति से अंदरूनी नाराजगी के संकेत मिले हैं। जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई खबरों को औंची हरकत करार देते हुए कहा कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मंत्री और विधायक जरूरी बैठकों में व्यस्त थे। वहीं हिमांशु बांगा ने अफवाहों को नकारते हुए कहा कि सब मिलकर समाज के लिए काम करेंगे। उनके पिता वैद बांगा ने विश्वास जताया कि हिमांशु बेदाग सेवा करेगा। सबसे पहले मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, मोहनलाल बड़ोली जी का और नायब सैनी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जी, और शीर्ष नेताओं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। देखो जी, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी दुष्यंत भट्ट जी का भी धन्यवाद, शीर्ष नेताओं का सबका धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे परिवार में पहले से ही धार्मिकता के हिसाब से हम सेवा करते आए हैं, हमारे रग रग के अंदर है, वैसे ही हम जनता का तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। से चलाई गई खबरें थी जो जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने के लिए चलाई गई थी, और मेरा ये मानना है कि ऐसी नहीं चलनी चाहिए। कोई भी जब फैसले होते हैं सरकार के होते हैं, उनके होते हैं, ये बड़े सोच समझ कर लिए जाते हैं। इस तरह से नहीं होता किसी के बारे में एक अच्छे भले इज्जतदार आदमी के आप कपड़े उतारने लग जाओ, ये गलत बात है। और उनको खुद को, इन खबरों को चलाने वालों को, चलवाने वालों को ये सोचना चाहिए कि इन अच्छी हरकतों से वो ख़त्म करें, ये नहीं चलनी चाहिए। पंजाब के बटाला के उमरपुरा इलाके में 25 जुलाई को हुई गैस पाइप विस्फोट में घायल 4 लोगों में से एक 30 वर्षीय ऋषभ अग्रवाल की आज लुधियाना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। ऋषभ अपने परिवार की आय का एकमात्र स्रोत था। अब उनके शव को बटाला लाया जाएगा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। परिजनों ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने इस मामले में किसी के ऊपर कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। हम मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई हो। वहीं पुलिस अधिकारी डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि हमने मामले को गंभीरता से लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब के मानसा जिले के बुढ़लाडा कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक से 36 तोले सोना चोरी का मामला यहां पर सामने आया। बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने जांच यहां पर शुरू की है, जिसमें बैंक के पीएम को गिरफ्तार यहां पर कर लिया गया है। एसपीडी मनमोहन सिंह के मुताबिक गिरफ्तार पीएम से 18 तोले सोना बरामद किया गया है, जबकि बाकी सोना पीएम द्वारा एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर लोन यहां पर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरवी रखे सोने की भी जल्द रिकवरी की जाएगी। साथ ही बैंक के पीएम से पूछताछ यहां पर की जा रही है। इस साजिश में और कौन शामिल था, बैंक के अंदर हुई इस चोरी से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल यहां पर उठ खड़े हुए हैं। 31 तरीक पिछले महीने ਦੀ पंजाब नैशनल बैंक बुढ़लाडा ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਤੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੀਐਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 18 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ कराने का प्रयास
खबर केतल से है, जहां कलायत के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नशा छोड़ो जिंदगी बचाओ शिक्षा पाओ अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर रामगोपाल शर्मा ने की। इस दौरान विचारक गुरुदेव बड़सीकरी ने कहा कि हरियाणा उड़ता पंजाब की राह पर ना जाए, अब बदलाव जरूरी है। छात्राओं को नशे से दूर रहने, साइबर क्राइम से सतर्क रहने और जायल 112 और 1930 जैसे जरूरी हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सभी ने मिलकर नशा छोड़कर हरियाणा को विकसित बनाने की शपथ ली। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग काले झंडे लेकर हल्का अमलोह विधायक गुरिंदर सिंह गेरी बैरिंग का विरोध कर रहे हैं। यह वीडियो जिला फतेहगढ़ साहिब के हल्का अमलोह के गांव लल्लो खुर्द का बताया जा रहा है, जहां विधायक एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे। गांव की सरपंच करमजीत कौर और पंचायत सदस्य क्षेत्र के विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर विधायक से मिलना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मिलने से रोक दिया, जिसके बाद सरपंच और ग्रामवासियों ने विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस विरोध के बाद विधायक ने उन्हें सस्पेंड करने और गांव में जमीन की मिन्नत का नोटिस देने की बात कहकर डरा भी रहे हैं। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। देने आ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਓ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੁੰਦਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੁੰਦਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਇਹ ਧੱਕਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰੇਗਾ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਡਟ ਕੇ ਇਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੇ 21 ਦੀ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣਗੇ 100। पंजाब के लुधियाना में आज स्पेशल डीजीपी गुरप्रीत दियो ने थाना लाडोवाल के इलाकों में विशेष सर्च अभियान चलाया। खासकर नशे के लिए बदनाम गांव तलवंडी में पुलिस ने गांव के सरपंच की मौजूदगी में कई घरों में छापेमारी की। ये कार्रवाई पंजाब सरकार की युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम के तहत की गई। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा, डीसीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अभियान में शामिल रहे। करीब 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने मिलकर के यह ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गांव से पकड़ा है, जिनसे चिट्ठा भी बरामद हुआ। इस गांव में 26 मुख्य तस्कर हैं जो कि नशा सप्लाई करते हैं। बाकी के तस्करों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि 1 मार्च से अभी तक 570 मामले नशा तस्करी के दर्ज हुए हैं। इनमें 700 नशा तस्करों को जेल भेजा जा चुका है।